नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं आप सभी के साथ अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए.के. भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 षष्ठः पाठः समुद्रः। एषः समुद्र तट है, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग पर्यटन के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, कुछ लहरों से क्रीड़ा करते हैं। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति, कुछ नौकाओं द्वारा जल भ्रमण करते हैं, जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, लड़कियां और लड़के बालू मिट्टी से बालू मिट्टी का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव। बीच बीच में लहरें बालू मिट्टी का घर बहा ले जाती हैं, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट केवल पर्यटन के स्थान नहीं हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी अपनी आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध तट हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का तट विदेशी पर्यटकों को बहुत ज़्यादा पसंद है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट नारियल फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः, चेन्नई नगर का मेरिना तट देश के समुद्री तटों में सबसे लंबा है। भारतस्य तीसरीषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इसी कारण से भारत देश को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः
कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का मिलन भी कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय और सूर्यास्त को एक ही साथ देखा जा सकता है। अब हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास है प्रश्न 1, उच्चारणम कुरुतः यानी उच्चारण करो, अर्थात इनको पढ़ना सीखो। तरंगई मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिसृषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदयः। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम लिखत। अधोलिखितानाम यानी नीचे लिखे हुए, प्रश्नानाम यानी प्रश्नों का, उत्तरम लिखत यानी उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न देखिए, जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति। लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं? तो उत्तर होगा नौकाभिः यानी नाव के द्वारा। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो उत्तर होगा मेरिना तट है, चेन्नई। तीसरा देखिए, जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति यानी लोग कहाँ पर स्वेच्छा से घूमते हैं? तो उत्तर होगा जुहू तटे मुंबई यानी जुहू तट मुंबई पर। घ भाग, बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति यानी लड़के बालू के द्वारा किसकी रचना करते हैं? तो उत्तर होगा बालुका गृहम यानी बालू मिट्टी का घर। अंतिम देखिए, कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते। कोच्चि तट है वो किसके लिए जाना जाता है? तो उत्तर होगा नारिकेल फलेभ्यः यानी नारियल के फलों के लिए। प्रश्न संख्या 3, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषातः यानी बॉक्स से, पदानि चित्वा यानी पदों को चुन करके, रिक्त स्थानानि पूरित यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो सबसे पहले मंजूषा में आए शब्दों का हिंदी अर्थ जानते हैं। बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप, पर्यटना यानी घूमने के लिए, क्रीड़ा यानी खेलना, और संगम यानी मिलन। तो क भाग देखिए, कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां संगमः भवति। कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का मिलन होता है। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। जनाः समुद्रतटं पर्यटनाय आगच्छन्ति। लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। बालकेभ्यः क्रीड़ा रोचते। बालकों को खेलना रुचिकर लगता है। भारतस्य पूर्वदिशायां बंगोपसागरः अस्ति। भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। प्रश्न संख्या 4, यथा योग्यम योजयत यानी इनका सही मिलान करिए। तो समुद्र तट है पर्यटनाय यानी समुद्र का किनारा घूमने के लिए। क्रीडनकम खेलनाय यानी खिलौना खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय दूध है वो पोषण के लिए। दीपक है प्रकाशाय यानी दीपक है वो उजाले के लिए। विद्या ज्ञानाय यानी पढ़ाई है वो ज्ञान के लिए। इस तरह से हम इनको आपस में मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 5, तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। तृतीया विभक्ति के प्रयोग द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यथा में देखिए, व्योमः मित्रेण सह गच्छति। व्योम मित्र के साथ जाता है, तो मित्रेण में तृतीया विभक्ति। बालकाः सह पठन्ति, बालक साथ पढ़ते हैं, तो बालिका शब्द में लगानी है तो हो जाएगा बालिका भी। बालक बालिकाओं के साथ पढ़ते हैं।
तडागः कमलई विभाति, तालाब है वो कमल से सुशोभित होता है। अहम अपि कंदुकेन खेलामी, मैं भी गेंद से खेलता हूँ, तो कंदुक में तृतीया लगाई हम। अश्वाः अश्वई सह धावन्ति, घोड़े घोड़ों के साथ दौड़ते हैं, तो अश्वई में हमने तृतीया विभक्ति लगाई। मृगाः मृगई सह चरन्ति, पशु हैं वो पशुओं के साथ चरते हैं। मृग शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक हिरण के लिए और एक मृग शब्द का अर्थ होता है पशु। तो यहाँ पे ये भी अर्थ हो सकता है कि पशु पशुओं के साथ चरते हैं या हिरण हिरणों के साथ चरते हैं। प्रश्न संख्या 6, अधोलिखितम वृत्त चित्रम पश्यत, यानी नीचे दिए गए इस गोलाकार चित्र को देखो, उदाहरण अनुसारेण कोष्ठगतई शब्दई उचित वाक्यानि रचयत, उदाहरण के अनुसार कोष्टक के अंतर्गत दिए हुए शब्दों से उचित वाक्यों की रचना करो। तो यथा में देखिए, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीम मित्र के साथ खेलता है, तो मित्र शब्द में हमने तृतीया विभक्ति लगाई। इसी तरह से जो सर्कल नंबर 2 है उन सभी शब्दों में हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे हम देखते हैं, रहीमः द्विचक्रिकया आपणम गच्छति, रहीम साइकिल से बाजार जाता है। रहीमः कलमेन पत्रम लिखति, रहीम कलम से पत्र लिखता है। रहीमः हस्तेन कंदुकम क्षिपति, रहीम हाथ से गेंद फेंकता है। रहीमः नौकया जल विहारम करोति, रहीम नौका से जल विहार करता है। रहीमः चस्केन जलम पीबति, रहीम गिलास से पानी पीता है। रहीमः तुलिकया चित्रम रचयति, रहीम तुलिका से चित्र की रचना करता है। रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत, रहीम हवाई जहाज से कल आया था। अंतिम प्रश्न, कोष्टकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कोष्टक से उचित पद के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो पहला क भाग देखिए, धनिक है धनम ददाति, धनवान है वो धन देता है, तो यहाँ आ जाएगा निर्धनाय। यहाँ इन सभी शब्दों में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। ख देखिए, बालः विद्यालयम गच्छति, बालक स्कूल जाता है, तो इसमें आएगा पठनाय, यानी बालक पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। ग भाग, सज्जनाः जीवन्ति, सज्जन जीते हैं, तो प्रोपकाराय यानी प्रोपकार के लिए, तो सज्जनाः प्रोपकाराय जीवन्ति, यानी सज्जन प्रोपकार के लिए जीते हैं। प्रधानाचार्यः पारितोषिकम यच्छति, यानी प्रधानाचार्य पारितोषिक देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा छात्रेभ्यः, यानी छात्रों के लिए। तो प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति, यानी प्रधानाचार्य छात्रों के लिए इनाम देते हैं। इसका अंतिम भाग, शिक्षकाय नमः, यानी शिक्षक के लिए नमस्कार। इस प्रकार से हम सभी जगह चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।